ह्यूमन हार्ट, सबसे पहले हम इसे जो है वो हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, हार्ट पढ़ेंगे। जो ये हार्ट है हमारा, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, ठीक है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स थे, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हम लोगों ने ब्लड को कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे हार्ट को। हार्ट क्या होता है? एक पंपिंग ऑर्गन होता है विच पंप ब्लड इनटू ब्लड वेसल बाय कॉन्ट्रैक्शन। वो कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए जो है वो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। अब कार्डिक का लफ्ज़ जो है वो हार्ट से रिलेटेड है। अब कहीं भी कभी भी कोई भी लफ्ज़ कार्डिक पढ़ेंगे किसी भी डिजीज़ के साथ, तो आप जो है वो समझेंगे या हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब कार्डिक जो मसल्स होते हैं, जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो कार्डिक मसल्स होते हैं। हार्ट जो है वो हमारा कार्डिक मसल से बना होता है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मस्कुलर ऑर्गन से मसल से मिलकर बना होता है। द बल्क ऑफ वॉल ऑफ हार्ट चैम्बर इज़ मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स, ठीक है। जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो कार्डिक मसल से मिलकर बने होते हैं। आप क्या कहेंगे, हमारे अंदर 3 टाइप के मसल्स थे, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डिक मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स थे वो मसल जो हमारे बोन्स के साथ अटैच थे। स्मूथ मसल्स से जो हमारे जो है वो इनर ऑर्गन्स बने होते हैं, और कार्डिक मसल्स जो है वो हमारा हार्ट बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन को देखें तो ये हमारा जो है वो हार्ट है, इसकी थोड़ी इस तरह की शेप होती है। इसके इर्द गिर्द जो है वो एक झिल्ली होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो हार्ट की इनर वाल होती है उसे हम जो है वो मायोकार्डियम कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो एक फ्लूइड होती है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियम क्या है? हार्ट इज इनक्लोज्ड इन अ सैक नोन एज पेरिकार्डियम। एक थैली, एक झिल्ली से ना हार्ट जो है वो कवर हुआ होता है, ठीक है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी इसे हम जो है वो पेरिकार्डियम कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये क्या होता है? मसल्स वॉल्स ऑफ हार्ट चैम्बर्स, ठीक है। ये हमारी जो है वो हार्ट की मसल्स, जो हमारे वॉल्स है हमारी हार्ट के, वो मसल से मिलके बनी होती है, उसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। मायो मीन मसल्स एंड कार्डियम मीन हार्ट। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या था? देयर इज अ फ्लूइड नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट वॉल, ठीक है। दोनों के दरमियान क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को पेरिकार्डियम और हार्ट वॉल की। जब हार्ट की कंट्रक्शन हो रही होती है तो उस कंट्रक्शन के दरमियान वो उन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन को कम करते हैं ताकि जो हार्ट है वो फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट करे। अब हम जो है वो हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। द ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर लाइक हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड अदर मैमल्स। दूसरे मैमल्स और बर्ड्स की तरह जो हम ह्यूमन्स का हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। देखिए 1, 2 and 3 and 4, ठीक है। ये ऊपर वाला चैम्बर जो है एट, हम एट ऊपर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे? आर्टरिया कहा जाता है। ऊपर वाले 2 चैम्बर को जो है वो आर्टरिया कहा जाता है। लोअर वाले 2 चैम्बर को जो वो वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ये आर्टरिया जो होती है वो थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो थिक होती है। इनकी वॉल्स जो होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। कोई भी हल्की चीज़ हो तो हम उसे ऊपर रखते हैं और कोई भी भारी चीज़ हो उसे हम नीचे रखते हैं। तो आर्टरिया जो होती है इसकी वॉल्स होती हैं वो थिन वाल्ड होती हैं, जबकि वेंट्रिकल्स की वॉल्स थिक वाल्स होती हैं। अब आर्टरिया के 2 चैम्बर, ये राइट आर्टरियम हो गया। आर्टरिया जो है वो प्लूरल के लिए दोनों को हम जब कलेक्टिवली कहेंगे आर्टरिया कहेंगे, जब दोनों को हम सिंगल कहेंगे तो आर्टरियम कहेंगे। ये राइट आर्टरियम है, ये लेफ्ट आर्टरियम है। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पे आर्टरिया को बताया था अपर थिन वॉल चैम्बर कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया, ठीक है। ऊपर वाले अपर जो हैं वो थिन वॉल मीन पतली सी इनकी जो लेयर्स होती है, ये चैम्बर्स, इन्हें हम कहेंगे लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया और सिंगुलर आर्टरियम कहेंगे। वेंट्रिकल्स की द लोअर थिक वॉल, नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स होते हैं वो जो होते हैं वो थिक वॉल होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर इन हार्ट, ठीक है। जो लेफ्ट वाला ये जो चैम्बर है, ये दोनों लोअर, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हमारे हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा चैम्बर है साइज़ में, ठीक है। एंड देन अगर हम इसकी लोकेशन देखें हार्ट की, तो हार्ट की जो लोकेशन है वो कहाँ होगी? हार्ट इज़ सिचुएटेड बिटवीन लंग्स, ठीक है। जो हमारे लंग्स, फेफड़े होती है उनके दरमियान सिचुएटेड होता है। इन द मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी, हमारे चेस्ट कैविटी के मिडल में, अंडर ब्रेस्ट बोन जैसे मेमोरी ग्लैंड बोन भी कहते हैं, उनके अंडर होते हैं, बिल्कुल मिड में होते हैं, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि हार्ट जो है वो लेफ़्ट में होता है। हम फील जो है वो हार्ट को लेफ़्ट साइड पे करते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, वो नहीं होता, वो हमारे चेस्ट कैविटी के बिल्कुल मिडल पे होता है। द हार्ट इज़ यूजली फील्ड टू बी ऑन द लेफ़्ट साइड बिकॉज द लेफ़्ट चैम्बर, अभी हमने पढ़ा के लेफ़्ट चैम्बर वो भी लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होता है वो स्ट्रांगली पंप बॉडी टू ऑल बॉडी पार्ट्स। लेफ़्ट वेंट्रिकल की वाल्स थिक भी इस वजह से होती है क्योंकि उसने स्ट्रांगली बड़ी ज़ोर से पंप करना होता है ब्लड को हमारी बॉडी पार्ट से, कि इस चैम्बर से जो है वो हमारे बॉडी पार्ट में जो है वो ब्लड पंप होता है, जैसे कि यहाँ पे भी है, ठीक है। इस पार्ट से हमारा ये जो है ये पंप होता है, यहाँ पे एक वेसल्स निकलती है, यहाँ से जो है वो ब्लड बड़ा स्ट्रांगली पंप होता है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होता है, उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसकी जो वाल होती है वो काफ़ी थिक होती है। और ये साइज़ में भी थोड़ा बड़ा, तो थोड़ी लेफ़्ट साइड पे इसने मूव ऑन किया होता है, मुड़ा हुआ होता है, इस वजह से हमें जो है वो फील हो रहा होता है कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी मिडल जो हमारी चेस्ट कैविटी है बिल्कुल उसके मिड में होता है, ठीक है। ये लोकेशन होगी। अब जो हमारा हार्ट है उसे हम डबल पंप भी कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। कैसे? हार्ट वर्क इज़ अ डबल पंप, ठीक है। हमारा जो हार्ट है वो एज अ डबल पंप भी वर्क करता है। अब ऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब होता है और डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है विद मोर ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, और डीऑक्सीजनेटेड वो ब्लड होता है जिसके अंदर लेस ऑक्सीजन होती है। अक्सर हमने सुना होता है डीऑक्सीजनेटेड को कहा जाता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, डीऑक्सीजनेटेड को कहा जाता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती, और ऑक्सीजनेटेड को कहा जाता है इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। लेकिन ये रॉन्ग कंसेप्ट है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन लेस अमाउंट में होती है। इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम जो हार्ट है हमारा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स के जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है वो बॉडी से लेता है पंप इनटू द ब्लड। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि लंग्स से ना हमारे जो लंग्स तक वहाँ पे ब्लड की जो है वो एक्सचेंज होता है ना, एयर्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो हाई कंसनट्रेशन में होती है, वो जो लंग्स में दी जाती है, एंड लंग्स से जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो ली जाती है, ठीक है। तो लंग्स में क्या होता है, यहाँ हमारी बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सबसे पहले जो वो ब्लड के बॉडी से ना वो कलेक्ट किया जाता है, फिर वो लंग्स में वो ब्लड जाता है, क्योंकि उस ब्लड में ना जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, फिर वो बॉडी से जो हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर वो लंग्स में जाता है, और जो हमारा हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पंप करता है, फिर वो लंग्स में जाके ना वहाँ से एयर लेता है, ऑक्सीजन लेता है, वो दोबारा से हार्ट में आता है, और फिर हार्ट से वो हार्ट उसे जो है वो बॉडी पार्ट्स में पंप करता है। अब जब ये हमारा बॉडी जो है हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा होता है लंग से बॉडी से, उसी टाइम जो है वो रिसीव कर रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, मीन एट अ टाइम वो ले भी रहा है, और ये वाला जो चैम्बर होता है ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा होता है, और ये वाला चैम्बर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से ले रहा होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा रहा होता है, पंप कर रहा होता है। वो एट अ टाइम दो काम कर रहा होता है, डबल पंप कर रहा होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा होता है। यहाँ पे पंप करेगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, तो ये हमारे हार्ट में ये जो है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एट ए टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर भी हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप भी हो रहा होता है। इनसाइड हार्ट चैम्बर द ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर कीप सेपरेट, ठीक है, लेकिन ये दोनों मिलते नहीं है, एक दूसरे के अंदर घुलते नहीं हैं, अलग अलग रहते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ये हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, सेकंड पार्ट में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।